हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 10 वृत्त यानी सर्किल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए साथियों, और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँगा। प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों वृत्त ऐसा चैप्टर है जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और आप चाहे जिस बोर्ड में पढ़ाई करते हों, प्रकाशन अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहता है साथियों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा साथियों। तो चलिए हम देख लेते हैं। देख सकते हैं अध्याय 10 वृत्त यानी सर्किल। वृत्त सर्किल किसी समतल एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र सेंटर और समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या रेडियस अथवा अर्ध व्यास कहते हैं। गतिमान बिंदु के पथ को वृत्त की परिधि यानी सर्कुम्फेरेंस कहते हैं। तो देख सकते हैं ये क्या है, केंद्र है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r यानी त्रिज्या हो गई, और इसके जो बाहर का भाग है, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ये बाहर यानी जो वृत्त है इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं पूरा। तो जहाँ ओ बराबर वृत्त का केंद्र यहाँ लिखा गया साथियों, उसका p बराबर गतिमान बिंदु ए है, उसका ओ पी बराबर वृत्त की त्रिज्या, p द्वारा बने पथ पी क्यू आर पी वृत्त की परिधि है। देख सकते हैं पी क्यू आर पी, आर है और पी है, तो परिधि हो जाएगी। अब क्या, व्यास यानी डायमीटर, यानी वृत्त की परिधि पर उन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं वृत्त का व्यास कहते हैं। ए ओ बी वृत्त का व्यास है। तो साथियों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अब फिगर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं चित्र व्यास, यहाँ ए बी, यहाँ पे सेंटर पे ओ, आर आर, यानी ये हो गया त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, ये दो भाग मट गया, ये अर्धवृत्त कहलाएगा साथियों। तो इसी को मैंने वर्णन किया था। तो वृत्त का व्यास की लंबाई त्रिज्या की दूनी होती है तथा परिधि की लंबाई व्यास से लगभग 22/7 गुनी होती है। तो 22/7 को पाई यानी पाई से सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण इफेक्ट है। नंबर 1 नोट में, एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं। नंबर 2, वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। नंबर 3, वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल कहते हैं। तो अब इसका अध्ययन जैसे इतना, अगर आप किसी प्रकार विसंगति होती है अध्ययन करने में, तो आप इतने से काम चल जाएगा। मैंने देखो बना दिया हूँ। वृत्त क्या है, देखो वृत्त है सर्किल, अब बीच में ओ है, अब ये 2 भाग में बट गया। ये क्या कहलाएगी, पूरी परिधि है। अब ये जो है ये दोनों त्रिज्या हैं। ए बी बराबर व्यास है, ए बी यानी वृत्त का दूना त्रिज्या होती है। वृत्त यानी व्यास जो है त्रिज्या को 2 गुना होता है, इसका मतलब है। यानी इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या, दोनों मिला के व्यास हो जाएंगे। व्यास त्रिज्या की दूनी होती है। अब आप इसको भी अध्ययन कर लीजिए। यानी देखो यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, तो ये सब आपस में मिलाया गया है। तो बिंदु क्या हो गया, अनंत हो गया, और त्रिज्या भी है इसकी अनंत हो गई, क्योंकि कई हैं तो अनंत हो जाएगा साथियों। इसको अध्ययन करिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ अच्छा, त्रिज्या का दूना व्यास होता है ना, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। अब साथियों देखिए, इसमें 3 कंडीशन है। पहला क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है। जैसे यहाँ कोई वृत्त है, वृत्त मान लो सेंटर ए है, अब इसी बगल से कोई रेखा चली गई पी क्यू, तो क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा। और दूसरा क्या है, छेदक रेखा क्या है, यानी पी ए क्यू बीच में यहाँ जहाँ कर रहा है यहाँ आर हो जाएगी, यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, चाहे आर कुछ भी लिख दीजिए, आर भी लिख दें तब भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तब क्या हो गया, देखो इधर निकल गई है, तो क्या हो गई, छेदक रेखा। नंबर 3 स्पर्श रेखा क्या है। अब देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो
वृत्त को एक बिंदु पर परिच्छेद करती है। देखिए जैसे यहाँ से P है, यहाँ Q है, यहाँ A है, A पे देखो परिच्छेद छू गई, छू का मतलब परिच्छेद हो गया, तो यही क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी साथियों। इसको अध्ययन कर लीजिए। अब देखिए साथियों, प्रमेय 10.1 क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो साथियों यह प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना या अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आप अगर इसका अध्ययन कर लेंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो अब क्या है, दिया है केंद्र O वाले वृत्त का स्पर्श रेखा AB है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त हो गया है, यहाँ P पे देखो, ये P पे काटता है, देख लेते हैं। यहाँ APQ, उसके बाद B। अब क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो गया। देखो अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। आज इसी का अध्ययन करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी का अध्ययन करना है। और उसके बाद साथियों और क्या हो जाएगा, OP, इसका मतलब लंब है, इसका मतलब क्या होता है, लंब। लिख दे, चलो लिख दे रहा हूँ, लंब, इसका मतलब लंब होता है, ये लंब का चिन्ह है, OP लंब AB। अब क्या है, रचना कैसे करेंगे, वृत्त से बाहर AB रेखा पर एक बिंदु Q को लिया, O से Q को मिलाया। देखो O से Q को मिला दिया गया। अब उपपत्ति क्या है, बिंदु O वृत्त से बाहर है, OQ ये क्या है, बड़ा है, देखो बड़ा चिन्ह है। अब ये इधर दो मुंह वाला बड़ा होता है, पूंछ वाला छोटा होता है। OQ बराबर या OQ बड़ा है यानी OP से। अब किसी बिंदु से रेखा की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होता है। अब चूँकि OP बिंदु O से स्पर्श रेखा AB पर न्यूनतम दूरी है, तो इसलिए OP लंब AB, यही आपको प्रूव करना साथियों। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसका मतलब मैंने कहा था ना लंब है, सही है, तो आप नोट कर लीजिए इसको पूरा। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को अब लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अब हम सवाल बताएंगे, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। चलिए हम वीडियो इन करते हैं इसी पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।